90% बिजनेस ओनर्स, कोई एग्रीगेटर वाला आया, कोई मार्केट प्लेस वाले आए, किसी ने क्या सलाह दे दी, भाई वेबसाइट बना लो, किसी ने सोशल मीडिया की सलाह दे दी, किसी ने ट्रेड इंडिया जस्ट डायल की दे दी, किसी ने अमेजोन फ्लिपकार्ट की दे दी। आप ये करते रहे, अब मार्केट को देखे ही नहीं कि आपके मार्केट में ऑनलाइन कितनी स्ट्रेंथ आप कवर कर सकते थे। आपने कभी मार्केट को रिसर्च नहीं करा कि प्रोडक्ट कितने तरीके से आगे जा सकता था, आपकी खुद की नॉलेज कितना आगे जा सकती थी, आप कितना अपने बिजनेस में आगे ग्रो कर सकते थे। कभी ऐसा आपने कोशिश ही नहीं करी देखकर। तो मार्केट रिसर्च आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। देखिए, आपको आपके बिजनेस को बनाते वक्त टेक्निकली सीखना होगा। ये टेक बिजनेस है, अब आपके प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस नहीं रहे। अब आपका हर एक बिजनेस टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। बिना टेक्नोलॉजी के आप ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो सिस्टम सेटअप, टेक्नोलॉजी सेटअप, टूल सेटअप, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट पे आपका टेक्निकल पार्ट मजबूत होना चाहिए। ऑफलाइन बिजनेस से अगर आप ऑनलाइन आते हैं तो कई सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जिन्हें आप दूर कर सकते हैं, जैसे आपकी मैन पावर का प्रॉब्लम, जैसे आपके कस्टमर्स को कम होने की जो क्वांटिटी आपके हमेशा बिजनेस में रहती है वो प्रॉब्लम दूर हो जाती है। आप अपने बिजनेस में बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जाना चाहते हैं पर ऑनलाइन आते ही वो कम हो जाता है। बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो ऑनलाइन आने के बाद में आपके प्रोडक्ट में, आपके बिजनेस में कम हो जाते हैं। जैसे कि अगर आप एक ई कॉमर्स सेलर हैं, एक बिजनेस ओनर हैं जो कि प्रोडक्ट बेचते हैं, बनाते हैं, और आप एक कोई सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस ओनर हैं, तो आपके लिए ये वीडियो है कि बेसिकली आपको डिजिटल इकोसिस्टम कैसे बनाना है, किस तरह से डिजिटल इकोसिस्टम में आपको अपने मार्केट को समझना है। मेरा नाम है यदु चतुर्वेदी, मैं फाउंडर हूँ कामकाजी.com का। पिछले 6 सालों में सेम आप ही को जो सिखा रहा हूँ वही चीजें इंप्लीमेंट करी और अपना ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड करा। एक एक चीजें अपनी लाइफ में जो बिल्ड करी हैं वही चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और करते हैं काम की बात। इस वीडियो में आपको मैं 11 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा। ये 11 पॉइंट्स अगर आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो आपका ऑनलाइन डिजिटल इकोसिस्टम बनता है। आपका सोशल सेलिंग बिजनेस, आपका ई कॉमर्स सेलिंग बिजनेस, आपका किसी भी तरह का बिजनेस सिर्फ इसी पर डिपेंड करता है कि ऑनलाइन मार्केट में आप ये चीज़ें यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं। इसके अलावा और कुछ ही नहीं आने वाला है। आप समझिएगा, एक एक चीज़ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले जब हम ऑनलाइन आते हैं तो हमें एक चीज़ समझनी होती है कि मार्केट रिसर्च हमें करना चाहिए। 90% बिजनेस ओनर्स, कोई एग्रीगेटर वाला आया, कोई मार्केट प्लेस वाले आए, किसी ने क्या सलाह दे दी, भाई वेबसाइट बना लो, किसी ने सोशल मीडिया की सलाह दे दी, किसी ने ट्रेड इंडिया जस्ट डायल की दे दी, किसी ने अमेजोन फ्लिपकार्ट की दे दी। आप ये करते रहे, अब मार्केट को देखे ही नहीं कि आपके मार्केट में ऑनलाइन कितनी स्ट्रेंथ आप कवर कर सकते थे। आपने कभी मार्केट को रिसर्च नहीं करा कि प्रोडक्ट कितने तरीके से आगे जा सकता था, आपकी खुद की नॉलेज कितना आगे जा सकती थी, आप कितना अपने बिजनेस में आगे ग्रो कर सकते थे। कभी ऐसा आपने कोशिश ही नहीं करी देखकर। तो मार्केट रिसर्च आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। मार्केट रिसर्च में आपका प्लेटफॉर्म रिसर्च, कस्टमर रिसर्च, प्रोडक्ट रिसर्च, सर्विस रिसर्च, कस्टमर्स के लिए कौन से फनल्स बनेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती है। मतलब आपको देखना होता है, गूगल से रिसर्च करिए, ट्रेंड को देखिए, क्या ट्रेंड है, क्या नॉन ट्रेंड है, किस ट्रेंड से क्या ऑफर क्रिएशंस होंगे, किस तरह से कस्टमर पिच होंगे, बहुत कुछ सीखना होता है। सो मार्केट रिसर्च कंटिन्यूसली चलने वाला प्रोसेस है। आप धुरंधर है ना, आपको लगता है भाई मैं बिजनेस ओनर हूँ, मुझे नहीं चाहिए, कर लीजिए, क्योंकि आपका बिजनेस यहीं अटका हुआ है। स्टार्ट करना चाहते हैं ऑनलाइन बिजनेस, प्रोडक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो आपको भी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि पहले दिन से ही मार्केट रिसर्च ब्रांडिंग में, मार्केटिंग में, सेल्स में हमेशा रिक्वायरमेंट होने वाली है। सेकंड जो पॉइंट है आपके बिजनेस में, सोशल प्लेटफॉर्म सेटअप। ऑनलाइन अपने बिजनेस को बनाना है डिजिटल इकोसिस्टम में, तो डिजिटली आपका सोशल प्लेटफॉर्म सेटअप्स होने चाहिए। आपको सलाह दी गई भैया ये कर लो, बट मैं आपको बताता हूँ सोशल प्लेटफॉर्म सेटअप्स एक अलग तरीके से होना चाहिए, जो कि खुद का आपका जो भी कस्टमर आता है वो एग्जैक्टली आपकी इस ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी से कहीं ना कहीं उसके मन में वो प्रोडक्ट लेने की इच्छा हो। जैसे आप ई कॉमर्स सेलर हैं, आप कुछ ट्राई कर रहे हैं, कुछ ट्राई करने में आपका डायरेक्ट कस्टमर तो आता नहीं है यहाँ पर। अब होता क्या है, ई कॉमर्स सेलर के साथ में वो लोग अपने बिजनेस को बनाने के लिए चल पड़ते हैं, लगे रहते हैं। एट द एंड सोशल ट्रैफिक बिल्ड नहीं होता है, प्लेटफॉर्म से कस्टमर्स जब तक नहीं खरीदते हैं तो कमीशंस का चक्कर ख़त्म नहीं होता है। तो रिटर्न्स की प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए या कस्टमर्स तक, हज़ारों कस्टमर्स तक फ्रीडम वाइज पहुंचने के लिए आपको अपना सोशल प्लेटफॉर्म बिल्ड करना है। मैं एग्जांपल देता हूं, कई सारे ब्रांड जो भारत के
ऑनलाइन मार्केट्स में D2C, B2B, B2C, B2R मॉडल बना रहे हैं तो आपको रिक्वायरमेंट होती है सोशल प्लेटफॉर्म की। थर्ड जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है टेक्निकल पार्ट की। देखिए, आपको आपके बिजनेस को बनाते वक्त टेक्निकली सीखना होगा। ये टेक बिजनेस है, अब आपकी प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस नहीं रहे। अब आपका हर एक बिजनेस टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। बिना टेक्नोलॉजी के आप ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो सिस्टम सेटअप, टेक्नोलॉजी सेटअप, टूल सेटअप्स, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट पे आपका टेक्निकल पार्ट मजबूत होना चाहिए। कैसे? आप लिस्टिंग्स के चक्कर में मत लगिए भाई मैं लिस्ट करूँगा प्रोडक्ट, ऐसा मैं आपको सीखने को कह रहा हूँ, नहीं। मैं आपको कह रहा हूँ कि जस्ट सपोज आपका फनल क्या काम कर रहा है, आपका एड स्ट्रेटेजी क्या है, आपका एड एंगल क्या है, कितना इंप्रेशन किस पे आ रहा है, भाई ज़्यादा कौन से आपके प्रोडक्ट बिक रहे हैं, किस ऐड से बिक रहे हैं, उस तरह की स्ट्रेटेजी लगाना, टेक्निकली टूल्स लगाना, ये चीज़ें आपको समझनी होगी। तो ज़्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन नहीं, क्योंकि सारा काम हम डेलीगेट करते हैं। डिजिटल इकोसिस्टम का थर्ड प्रिंसिपल ये है। फोर्थ क्या है? कंटेंट मार्केटिंग। मैं करोड़ों लोगों तक पहुंचता हूं इसके ज़रिए, और मैं हमेशा पहुंचता रहूंगा, बिकॉज ये फ्री है। ये आपके लिए भी फ्री है, सबके लिए फ्री है। मामाअर्थ ये लगाता है, बोट ये लगाता है, बेवकूफ़.com ये लगाता है, अमूल ये लगाता है। हर एक बिजनेस जो हो रहा है ना इस वक्त इंडिया में, वो कंटेंट से चल रहा है। अब देखिए, बहुत सारे बिजनेस हैं, पर क्या आप वैसे ग्रो कर रहे हैं जो लोग कर रहे हैं अपने बिजनेस को एक बड़ा बनाते वक्त? अरे क्या मैं आपको बात बताऊं, जो बड़ा बिजनेस बना ना बिंद्रा जी का, वो भी कंटेंट मार्केटिंग से ही बना। मेरा बिजनेस भी कंटेंट मार्केटिंग से ही बना। तो हमें ये समझना है कि कंटेंट मार्केटिंग से हम कस्टमर्स की इमोशंस, ट्रिगर, फीलिंग्स, ऑर्गेनिकली प्रॉब्लम, वैल्यूज़ पे बात कर सकते हैं। ये कभी भी नेवर एंड वाला प्रोसेस है। ये फ्री होता है, बनाना आपके लिए आसान है, और मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्ट सेलर्स को ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। एक फ़ोटोशॉप बनाकर आप बिज़नेस नहीं कर सकते हैं। बजट सेटिंग ब्लूप्रिंट, आपके बजट सेटिंग ब्लूप्रिंट्स होने चाहिए। 5,000 का निकाला आपने ऐड का एक बजट, तो ऐसे नहीं डिमोटिवेट है ना मेरे 5,000 डाल दिया, नहीं भैया। सेट ऑफ द बजट, कॉस्ट पर कस्टमर एक्विजिशन, कॉस्ट पर कस्टमर्स का ROI, ROAS सब कुछ होना चाहिए। ये आपके बिजनेस में चलते रहने वाले प्रोसेसेस हैं। इसके अलावा ब्रांड बिल्डिंग, ब्रांड बिकेगा, प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। ब्रांड बिकेगा तभी बड़ा पैसा कमाएंगे आप। ब्रांड ही बेचना है आपको, ब्रांड ही बेचकर आपका बिजनेस बड़ा बनेगा। तो ब्रांड सेल, प्रोडक्ट फेल, ब्रांड बिल्डिंग। तो आपके लिए रिक्वायरमेंट है 6 पॉइंट पे ब्रांड बिल्डिंग की। 7th है आपके लिए ऑफर क्रिएशन। जो मैंने स्टार्टिंग में बोला ना, ऑफर क्रिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इतना इंपॉर्टेंट कि आप प्रोडक्ट को, जो आपके साथ में हैं, जो ऐसे प्रोडक्ट जो बिकते नहीं हैं ऑनलाइन, आप उनको ऑफर के थ्रू निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट सेल के लिए आपका ऑफर क्रिएशन होना चाहिए। क्या आपके कस्टमर्स किस तरह का ऑफर देखकर आपके पास में आएंगे? प्रोडक्ट सब बेच रहे हैं, ऑफर क्या है ये मार्केट में होना चाहिए। मार्केट, ऑफर और ये हो गया मैसेज, ये आपको तीनों को मैच कराना होता है तो बिजनेस बनता है। ये ट्रैफिक के साथ में आपको काम करना होगा। आपका कंटिन्यूअसली चलता रहना चाहिए मार्केटिंग कंटेंट के साथ, पेड एड्स के साथ, इसके अलावा मार्केट प्लेसेस से, एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म से, जस्ट काइंड ऑफ कंटिन्यूअसली चलने वाला साइकिल है। आपको ट्रैफिक बिल्ड करना होगा। सिस्टम सेटअप, टूल्स, सिस्टम वर्क, पीपल फिल। सिस्टम्स क्या हो सकते हैं? जो मैं स्ट्रेटेजी सिखाता हूँ, ये सिस्टम ही है। एक एक चीज आपको लगानी होगी। इसीलिए मैं कहता हूँ मास्टर क्लास में आइए, ज्वाइन करिए, एकेडमी को समझिए, काम काजिए। डिजिटल जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, मेरी कम्युनिटी को बिल्ड करके, हम काम करने वाले लोग हैं, हमें आगे बढ़ना होगा, भारत को आगे लेकर जाना है ऑनलाइन मार्केट में, ये आपको समझना होगा। तो सिस्टम सेटअप्स, इसके अलावा डीलर बिल्डिंग, फ्रेंचाइजी बिल्डिंग, जो कि आपके प्रोडक्ट रीसेलर्स, रिटेलर्स जैसे मार्केट में क्रिएट होते हैं, ऑनलाइन में भी ऐसे ही होता है। ऑनलाइन में चैनल पार्टनर बना सकते हैं आप ही की तरह बहुत सारे लोग ऐसे हों जो आपके बिजनेस में आपके प्रोडक्ट को आगे बेचें, रेफरल दें, एफिलिएट पार्टनर्स बने। आपका बिजनेस आप ही जब तक बेचते रहेंगे तो छोटा रहेगा। जब तक और लोग आपके प्रोडक्ट की, आपके ब्रांड की, आपके सर्विस की मार्केटिंग नहीं करेंगे, तब तक आप बड़ा नहीं बना सकते। मैं क्रिस्प एंड क्लियर और थोड़ा स्पीड में इसलिए चल रहा हूं बिकॉज मैं चाहता हूं कि आप एक रिदम में समझ जाएं ये 11 पॉइंट्स। 11th जो पॉइंट है ये है ऑटोमेशन। मेरा बिजनेस पूरे फोन पे डिपेंडेंट है। मेरा प्रोडक्ट कब बिकता है, कितना क्या हो रहा है सेल्स, हर एक चीज मुझे मेरे फोन पर चाहिए। मेरी टीम कब किससे बात कर रही है, मेरे पास में कितनी लीड्स आ रही है, कितने कन्वर्जन्स हैं, किस तरह से ऑटोमेशन वेबिनार्स चल रहे हैं, ऑटोमेशन सेल्स चल रही है, हर एक चीज़ का ऑटोमेशन है। सो आपको भी यही करना है। एट द एंड आपका और मेरा गोल है फ्रीडम।
फ्रीडम पाने के लिए ऑटोमेशन पर आना होगा। फ्रीडम पाने के लिए आपको बिजनेस को इसी तरह से बनाना होगा जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ। अब यहाँ पर बात आती है कि डिजिटल इकोसिस्टम बिल्डिंग के ये एक एक पॉइंट्स को आप कैसे करेंगे। मैं मानता हूँ और जानता हूँ कि आपके लिए इम्पॉसिबल सा होगा कि हम कहाँ पर किस तरह से काम करें, पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ। ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड करते वक्त ये चीज़ें आपको समझनी होंगी, सीखनी होंगी, और आज अगर आप सीरियस नहीं हैं तो फिर कब होंगे आप। तो मेरी तरफ से आपके लिए एक सिस्टम बाय सिस्टम जो मैंने आपको लर्निंग्स दी है, एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जस्ट इम्प्लीमेंट करें जो जो मैं आपको बताता हूँ। आप काम का जी पेड एकेडमी में आ सकते हैं, सीख सकते हैं। वहाँ एक बिज़नेस नेटवर्क मैंने बिल्ड करा हुआ है, बिज़नेस ओनर्स का, सोशल सेलर्स का, डिजिटल सेलर्स का, जो कि ई-कॉम पर अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। आप आइए, सीखिए, समझिए, अपनी टीम को सिखाइए, अपनी फैमिली मेम्बर्स को सिखाइए, ताकि आप भी एक नेक्स्ट लेवल बिजनेस बना पाएँ। आई होप आप क्लियर हो पाए होंगे। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।